शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 36। अव्यक्ति ज्ञान रतन। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, इन तीनों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु उसका स्वरूप बनना जरूरी है। और स्वरूप बनने के लिए स्मृति जरूरी है। जितना जितना मन में, बुद्धि में मनन चिंतन करेंगे, स्मृति रखेंगे, उतना आत्मिक स्वरूप होता जाएगा। वास्तव में तो मैं हूँ ही आत्मा, लेकिन बहुत समय से देह का भान, शरीर का भान इतना ज्यादा हो गया कि मैं अपने को भूल गई। ऐसा कभी होता है कोई कहे कि मैं अपने को भूल गया, मैं तो भूल ही गया मेरा नाम क्या है। कोई नहीं होता है। सबको एक स्वाभाविक तौर से वो सिमरती रहती है। तो इसलिए मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। एक जड़ होता है, दूसरा चैतन्य होता है। तो मैं आत्मा चैतन्य हूँ और शरीर ये प्रकृति से बना है, तो ये जड़ है। तो अजर अर्थात चैतन्य, अमर, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। चाहे पानी में जाएंगे तो भी शरीर डूबेगा, पर आत्मा नहीं है। शरीर को कोई भी नुकसान हो सकता है, आत्मा को फील होगा क्योंकि शरीर को कष्ट हो रहा है, पर आत्मा को कुछ नहीं होता। और तीसरा अविनाशी, आत्मा अविनाशी है, कभी भी नाश नहीं होता। अब आप सोचिए कि अगर हमें ये स्मृति रहे तो मन में कितनी शक्ति होगी, मन में कितनी निर्भयता होगी। और इसी को बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अशरीरी अवस्था। अशरीरी मतलब शरीर में रहते हुए आत्मिक स्वरूप। तो हम लोग इसके लिए अभ्यास की बहुत जरूरत है। कितने भी वर्ष हो जाए ज्ञान में, कोई कहे मुझे 20 साल हो गए, 30 हो गए, 40, लेकिन आत्मिक स्वरूप कितने तक बने हैं, पर उसका भी अभ्यास तो हमेशा ही चाहिएगा। तो ये जैसे कि एक अंदर में मनन चलता रहे, दिन में कितनी बार अपने को अपने स्वरूप की याद दिलाओ कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ। आत्मा कभी मरती नहीं है ना। तो ये इतना मजबूत होता जाए अंदर। आप लोग जरूर ये अभ्यास तो करते होंगे ना, सवेरे करो, दिन को जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है,
तो स्वस्वरूप की स्मृति हमको निरंतर बनानी है। तो जो भी अभी तक थोड़ा-सा पुरुषार्थ में कमी रही, क्योंकि कर्म योग में, सेवा में व्यस्त रहते हैं, तो कई बार भूल जाता है। परंतु सदा याद रखो कि मैं तो शरीर के द्वारा पाठ बजा रही हूँ। शरीर के कर्म इंद्रियों द्वारा मैं पुण्य कर्म कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ। तो ऐसे करते-करते अपना जो फिर स्वधर्म है, स्वधर्म है अपना शांति। अपना स्वधर्म प्रेम और शांति। हुँ। जितना-जितना मन शांत होता है, सबके लिए प्रेम रहता है। और अपना जो घर है, जहाँ से हम सब आए, स्वदेश है, उसको भी याद करना, रखना ज़रूरी है कि 5 तत्वों से पार छठा तत्व जिसको ब्रह्मांड या प्रकाशमय तत्व कहते हैं, वो हम सब आत्माओं का रहने का स्थान है। जब चक्र पूरा होता है, तो हम आत्माएँ अपने स्वस्वरूप और स्वधर्म में टिकते हुए अपने घर, अपने प्रकाशमय तत्व में जाते हैं। तो अगर ये हमको तीनों बातें याद रहें और फिर स्मृति दिलाते रहो कि मैं तो यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आई हूँ। शरीर के द्वारा पाठ बजाते हैं। तो उसमें फिर क्या अभ्यास चाहिए कि समय प्रति समय दिन में अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लो। हुँ, जैसे कछुए का मिसाल देते हैं कि जब उसको भोजन नहीं करना है, चलना नहीं है, तो अपनी सारी इंद्रियों को वो समेट लेता है। तो हमको भी ये जो अशरीरी अभ्यास है, वो यही है, कर्म इंद्रियों को समेट लो। आँखों से अ, स्वभाव बन गया है कुछ न कुछ देखें, कुछ न कुछ पढ़ें, सुनने का, बोलने का। तो दिन में थोड़ी-थोड़ी देर 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लो। तो कर्म इंद्रियों को जब समेट लेंगे और आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, तो अपनी जो स्थिति है, वो बहुत स्थिर रहेगी। और जैसे कि एक जिसको हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, एक बाहर का सुख होता है, सब कुछ अच्छा मिला कर्म इंद्रियों को, भोजन मिला, सोने को मिला, सब अच्छा मिला, तो सुखी हैं। और दूसरा होता है अतीन्द्रिय सुख, जो सुख हमको इंद्रियों से नहीं, लेकिन ये रियली आत्मिक सुख होता है। तो ऐसी शांति जो आत्मिक स्थिति की, समझा? आत्मिक स्थिति की शांति, जो अपने स्वरूप में टिकने में मिलती है। ऐसे तो एक मनुष्य स्वभाव से शांत होता है। हुँ। लेकिन आत्मिक स्थिति की जो शांति है, क्योंकि वो निजी स्वरूप है, तो उसमें शक्ति बहुत अनुभव होगी। हुँ। तो हम लोग थोड़ा ये अभ्यास करके देखें इन दिनों में। सभी के पास समय भी है कि दिन में कई बार हम अपने स्वधर्म की शांति, अपने स्वरूप में रह कर के कर्म इंद्रियों को समेट कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें।
तो ये जो हमारे संस्कार और स्वभाव, तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव। अब पुराने संस्कार कैसे मिटेंगे? हुँ। तो जितना-जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहें, आत्मिक स्मृति में रहें, कर्म करेंगे, तो जो संस्कार बनेंगे, वो प्रेम के, शांति के और सुख के बनेंगे। तो ये जब संस्कार बनेंगे तो इसका स्वभाव पर असर आता है। स्वभाव किसी का होता है ना, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाएँगे, बहुत जल्दी अशांत हो जाएँगे, बहुत जल्दी दुःख हो जाता है। ये स्वभाव क्या है? पुराने संस्कार है। तो जब हमको सिर्फ नए संस्कार मिटाने नहीं है, पर नए बनाने होंगे ना, तो स्वस्थ स्वरूप और आत्मिक स्थिति में रह जब हम कर्म करेंगे तो नए संस्कार बनेंगे। उससे स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा। नहीं तो हम लोग स्वभाव के वश होकर के क्या करें, मेरा तो यही स्वभाव है, क्या करें, मैं तो ऐसी हूँ। नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा कैसी होती है? हुँ। तो वर्तमान समय पर जो बात की समझ मिली है, उसका जितना अभ्यास करेंगे, हुँ। वो आत्मा न केवल शांति पर शक्ति स्वरूपी बन जाती है। और इस समय बाबा ने भी इशारा दिया कि शक्तियाँ जमा करो, क्योंकि जब शक्ति होगी, तो कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आएगी, उसको हम सहज ही पार कर सकते हैं। लेकिन अगर मन कमज़ोर होगा, तो छोटी बात भी बड़ी लगेगी। हम लोगों की शिक्षा अनुसार बड़ी बात भी है ना बहुत, उसको पहले छोटी कर दो और इतनी छोटी कर दो, हल्का कर दो, जो बाबा कहते हैं ना कि रुई की तरह फिर उड़ा दो उसको, बात को खत्म कर दो। क्योंकि बात है, उसका विस्तार भी बहुत हो सकता है। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, और जितना विस्तार होता है और आप सोचते रहो, वो छोटी बात पहाड़ की तरह बन जाती है, बहुत बड़ी लगती है। समझा? छोटी बात को सोचते-सोचते वो बड़ी हो जाती है। और अगर बड़ी बात आए, उसको पहले छोटा कर दो। अच्छा ये बात है ना? सुनाने वाला ना कहने वाला बहुत विस्तार में सुनाते हैं तो बड़ी लगती है। पर मुझे अपने व्यर्थ संकल्प न चले, उसका प्रभाव न पड़े तो उस बात को पहले तो छोटा कर दो। हुँ। बाबा तो कहता है ना कि पहाड़ से राई के समान, ना कि राई से पहाड़। क्योंकि समय, संकल्प व्यर्थ न जाएँ, न केवल ये जब बहुत ही परिस्थिति बात बड़ी लगती है ना, तो लगता है कि हमारे लिए तो ये संभव नहीं, इसको पार करना। बाबा कहता है नहीं बच्चे, कोई भी बात, हमारी दादी गुलज़ार कहती है, कोई भी बात आपसे बड़ी नहीं हो सकती। तो जब कहते हैं आप, मतलब आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्वरूप, आत्मा की शक्ति। तो क्या है कि बात को हम ठीक से हैंडल कर सकेंगे, उसका हल निकालेंगे, और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। बाहर की बाहर रहे, अगर अंदर चली जाती है फिर निकालने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी बात को, इसलिए जैसे ही आए दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है बाहर है ना, उसको ठीक कर देंगे। अगर हम अंदर ले लेते हैं, फिर तो बहुत चिंतन चलता है, फिर बहुत तरह से हमारे
पुरुषार्थ में विघ्न आ जाता है। तो सभी अभ्यास करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक स्थिति स्वस्वरूप में स्थित होने का, स्वमान में, स्वधर्म में, स्वदेश की याद में। मैं आत्मा एक पाठधारी हूँ। कर्म इंद्रियों से मुझे कार्य तो करना ही है। कर्म योगी हैं हम लोग, लेकिन करते हुए भी फिर हमको एक न्यारी और बहुत प्यारी स्थिति का भी अनुभव होगा। हुँ, तो इसलिए पुरुषार्थ में वर्तमान समय बहुत ज़रूरत है इस अभ्यास पर अटेंशन देने की। ओम शांति।